आज लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, नारेबाजी करेंगे, जय 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 भीम बोलोगे, सड़कों पे और भी जोर जोर से नारे लगेंगे, जोर जोर से नारे लगेंगे, पर ये श्रद्धांजलि नहीं होगी। बाबा साहब को दीप जलाना श्रद्धांजलि नहीं होगी, बाबा साहब को पुष्प चढ़ाना श्रद्धांजलि नहीं होगी, बाबा साहब के जय 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 जयकार के नारे लगाना श्रद्धांजलि नहीं होगी। बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब के हिस्से का कार्य अपने हाथों में ले लो, जिनकी वजह से हम जिंदा है, आप जिंदा है, जिनके नाम का भारत में रुतबा है। वो मसीहा भी जी सकता था अपने परिवार के साथ, वो महापुरुष भी अपने जीवन को हर उस खुशी में जी सकता था जिस खुशी की तुम तलाश करते हो। उस महामानव को मिली थी वो शोहरत, वो रुतबा, वो आदर, वो सम्मान। वो भी रह सकता था बड़े बड़े महलों में, वो भी बिता सकता था अपनी जिंदगी राजघरानों में, वो भी परवरिश कर सकता था अपने बच्चों की विदेशों में। उसका भी तो जीवन होगा, वो भी तो अपने जमाने का सबसे होनहार था, सबसे विद्वान था। विद्वानों की श्रेणी में उसका भी एक नाम था। देश से लेके विदेश तक उसके ज्ञान का डंका बजता था। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। उस मसीहा का भी अपना जीवन हो सकता था, पर हम जिंदा है। आज हमारा स्वाभिमान जिंदा है, आज आपका ज़मीर जिंदा है, आज आपकी आबरू बची है, आज आपको आदर मिला है, आज आप अपने परिवार में खुशहाली जीवन जी सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, आज अपने बच्चों को अच्छे अच्छे मुकामों पर बैठा सकते हो, पहुंचा सकते हो, आज अपने समाज को स्वाभिमान से जीता देख सकते हो। किसकी बदौलत है? किसने ये किया सब कुछ? ऐसे ही ये आसमान से टपक नहीं गया, कहीं ऐसी ही धरती से निकल नहीं गया, ऐसे किसी देव का, किसी ईश्वर का, किसी देवी का तुम पे रहम नहीं हो गई, क्योंकि उस मसीहा की लाइन में, उस महामानव के सम्मान में, आपको याद हो या ना हो, पर मुझे थोड़ा सा इतिहास याद है कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनुवाद की जंजीरों को, तोड़ उस रूढ़िवादी परंपराओं को, तोड़ा उस गुलामी के इतिहास को। आप दलित शोषित पीड़ितों को, मजलूमों को, गरीबों को, लाचारों को, बेसहारा को भारत में जीने का हक अधिकार दिलाया था। ये उस मसीहा के लिए आज उस मसीहा का परिनिर्वाण दिवस है। आज हम जिंदा हैं उनकी बदौलत, उनके संघर्षों की बदौलत। आज उस मसीहा को 6 दिसंबर 1956 को वह इस धरा से, इस मानव जगत से अपना शरीर पूरा करके चले गए, और सदियों से
जो समाज गुलाम रहा, पशु से नीचे जिंदगी जीता रहा, उसे मानवों की श्रेणी में श्रेष्ठ बना के चले गए। आज उस मसीहा का परिनिर्माण दिवस है। आज उनके परिनिर्माण दिवस को 67 साल हो गए। 67 सालों के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर के वो महान कार्य, वो महान संघर्षों के बदौलत पनपे हुए, उत्पन्न हुए बाबा साहब के कुछ उद्देश्य, बाबा साहब के जीवन का मूल वो तत्व, जिसके आधार पे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आप लोगों को उस दलदल से, उस खाई से, उस गुलामी से, उस बेबसी से निकाला। वही मूल उद्देश्य बाबा साहब के मूल उद्देश्यों में शिक्षा, संस्कार, संगति, उन्नति, इस देश की बाबा साहब की धरोहर थी, उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को आज वो लाखों करोड़ों युवा, वो बच्चे, जिनकी बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वह उद्देश्य, जिन्होंने अपना जीवन बदला है, वो उनके हिस्से का वो जीवन ले ले। आज लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, नारेबाजी करेंगे, जय 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 भीम बोलोगे, सड़कों पे और भी जोर जोर से नारे लगेंगे, जोर जोर से नारे लगेंगे, पर ये श्रद्धांजलि नहीं होगी। बाबा साहब को दीप जलाना श्रद्धांजलि नहीं होगी, बाबा साहब को पुष्प चढ़ाना श्रद्धांजलि नहीं होगी, बाबा साहब के जय 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 जयकार के नारे लगाना श्रद्धांजलि नहीं होगी। बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी, बाबा साहब के हिस्से का कार्य अपने हाथों में ले लो। बाबा साहब का अधूरा जो कार्य है, जो उन्होंने शुरू किया था, उस कार्य को मंजिल तक पहुंचा दो। बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी। वो एक शिक्षित महापुरुष है। अपने बच्चों को, अपने समाज को, समाज के संपन्न लोग, समाज के सक्षम लोग अपने आसपास देखें कि वो गरीब बच्चों को शिक्षित करें, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें। जब ये संपन्न लोग, ये नेता, ये बिजनेसमैन लोग, ये सक्षम लोग अपने समाज के उन गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपना योगदान देंगे, मोमबत्ती नहीं जलानी, तुम शिक्षा का चिराग जलाओ। बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब का जीवन इस भारत भूमि की संपदा को, संस्कृति को, सभ्यता को बचाने के लिए, इस धरा को अंधविश्वास, पाखंड से मुक्त कराने के लिए उनका सपना था कि इस भारत में बुद्धत्व पैदा हो जाए, बुद्ध का संदेश भारत के हर युवा तक चला जाए, हर युवा भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, भारत का हर युवा मनोवैज्ञानिक हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, उसके ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजे। जिस दिन बाबा साहब का ये सपना, ये कार्य तुम अपने जीवन के हिस्से में जोड़ लोगे कि आज से हम बौद्धिकता के साथ जिएंगे, बाबा साहब को श्रद्धांजलि हो जाएगी। बाबा साहब का तीसरा कार्य इस देश की गरीबी को, लाचारी को, बेबसी को मिटाने के लिए, इस देश की संपन्नता को बढ़ाने के लिए, इस देश के युवाओं को आर्थिक उन्नति करने के लिए प्रेरित करो। तुम आधुनिक हो जाओ, तुम तकनीकी हो जाओ, तुम्हारे भीतर शिल्प के बहुत सारे गुण आ जाए, ज्ञान आ जाए, शिक्षा आ जाए। इस देश में गरीबी ना रहे, लाचारी ना रहे, बेबसी ना रहे, कोई गरीबी के कारण बीमारी से ना मरे, कोई गरीबी के कारण भूख से ना मरे, कोई गरीबी के कारण शरीर ना ढक सके, कोई गरीबी के कारण अपनी छत ना लगा सके। भारत में जब हम लोग ऐसा कर पाए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी। आप जाकर देखो, कोई भूखा तो नहीं है, कोई बिन कपड़े का तो नहीं है, कोई बिन दवा का तो नहीं है। बाबा साहब समाज की उन्नति चाहते हैं, समाज को संपन्न देखना चाहते थे, समाज का अपना एक अस्तित्व देखना चाहते थे। वो लाचार ना बने,
वो मजबूत सशक्त होकर जीवन जिए, ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी। एक दिन की श्रद्धांजलि नहीं देनी, जीवन पर्यटन बाबा साहब के उस कारवा को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब की रोज श्रद्धांजलि, रोज उनको आदर, रोज उनको सम्मान, रोज उनके कार्य पे डटे रहना, जीवन भर कार्य करते रहना, उनको आदर होगा, उनको सम्मान होगा। मैं आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर मैं लिखता हूं, मैं जिंदा हूं, वो आपकी बदौलत। मैं यहां खड़ा हूं, मैंने कुछ पाया है, मैं कुछ कह पा रहा हूं, मेरे में इतना साहस जगा है, मेरा रुतबा बढ़ा है, ये केवल डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत, डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत हुआ। आज उन्हीं के परिनिर्वाण दिवस पर मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप भी जिंदा है, आप भी स्वाभिमानी बने, आपका भी ज़मीर बचा, आपका रुतबा बढ़ा, आपका आदर बढ़ा, वो इस मसीहा की बदौलत। आज तुम भी वो कार्य ले लो जिस कार्य को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी 67 साल पहले छोड़ के चले गए। उसी कार्य को पकड़ लो। शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को शिक्षित करो, भारत की धरा पे बुद्ध के संदेश को पहुंचाओ, भारत से लाचारी गरीबी मिटाओ। यही बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी। सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर मैं आपको भी यही बस गुजारिश और निवेदन करूंगा कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके अधूरे सपने को पूरा करना। नमो बुद्धाय, जय भीम।